सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। स्वदेश मंत्र अमृत मंत्र पढ़ो। हम सभी स्वामी जी का दिया हुआ स्वदेश मंत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, उसके पश्चात आपको उच्च स्वर में उसको दोहराना है। स्वदेश मंत्र। हे भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती हैं। मत भूलना कि तुम्हारे उपास सर्वत्यागी उमानाथ शंकर हैं। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह धन और जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलिस्वरूप रखे गए हो। तुम मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र हैं। मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मैतर तुम्हारे रक्त हैं, तुम्हारे भाई हैं। हे वीर, साहस का आश्रय लो, गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूं और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। कहो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। भारतवासी मेरे प्राण हैं। भारत की देव देवियां मेरे ईश्वर हैं। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे की काशी है। भाई, बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है। भारत के कल्याण से मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। माँ, मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो।
मां मुझे मनुष्य बना दो। अमृत मंत्र। हे अमृत के कारीगर, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, तुम इस मृत्यु भूमि पर देवता हो। उठो, आओ, हे सिंहो, इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम जामान रहित नित्यानंदमय आत्मा हो। धन्यवाद। संजय पढ़ो। अग्नि मंत्र स्वामी जी की पत्रावली संख्या 8 पेज 20। मंच पर विराजमान ठाकुर माँ स्वामी जी, परम पूज्य महाराज जी, सामने उपस्थित सभी भक्तों को सादर प्रणाम। अग्नि मंत्र पेज नंबर 20, पत्र संख्या 8। पत्र संख्या 8 श्रीयुत आला सिंगा पेरूमल को लिखित। शिकागो 2 नवंबर 1893। प्रिय आला सिंगा, कल तुम्हारा पत्र मिला। बोस्टन के निकट एक गांव में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रीक भाषा के प्रोफेसर डॉक्टर राइट से मेरी जान पहचान हो गई। उन्होंने मेरे प्रति बहुत सहानुभूति दिखाई और इस बात पर जोर दिया कि मैं सर्वधर्म सम्मेलन में अवश्य जाऊं, क्योंकि उनके विचार से उनके द्वारा मेरा परिचय संपूर्ण अमेरिका से हो जाएगा। चूँकि मेरी वहाँ किसी से मेरा परिचय संपूर्ण अमेरिका चूँकि मेरी वहाँ के किसी से जान पहचान न थी, इसलिए प्रोफेसर साहब ने मेरे लिए सब बंदोबस्त करने का भार अपने ऊपर लिया और उसके बाद मैं फिर शिकागो आ गया। यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन में आए हुए पूर्वी और पश्चिमी देशों के प्रतिनिधियों के साथ एक सज्जन के मकान में मेरे ठहरने की व्यवस्था हो गई है। जिस दिन सम्मेलन का उद्घाटन होने वाला था, उस दिन सुबह हम लोग आर्ट पैलेस नामक एक भवन में एकत्रित हुए, जिसमें एक बड़ा और कुछ छोटे छोटे हॉल सम्मेलन के अधिवेशनों के लिए अस्थायी रूप से निर्मित किए गए थे। सभी धर्मों के प्रतिनिधि वहाँ थे। भारत के ब्रह्म समाज के प्रतिनिधि प्रताप चंद्र मजूमदार महाशय थे। बम्बई से नगर कर आए थे। जैन धर्म के प्रतिनिधि वीरचंद गांधी जी थे और थियासफी के प्रतिनिधि श्रीमती एनी बेसेंट तथा चक्रवर्ती थे। इन सब में मजूमदार मेरे पुराने मित्र थे और चक्रवर्ती मेरे नाम से परिचित थे। बड़े भारी जुलूस के बाद हम सब लोग मंच पर श्रेणीबद्ध बैठाए गए। कल्पना करो, नीचे एक बड़ा हॉल और ऊपर एक बहुत बड़ी गैलरी, दोनों में 6-7 हजार आदमी खचाखच भरे हैं, जो इस देश के चुने हुए सुसंस्कृत स्त्री पुरुष हैं तथा मंच पर संसार के सभी जातियों के बड़े बड़े विद्वान एकत्रित हैं। और मुझे, जिसने अब तक कभी समाज में भाषण नहीं दिया, इस विराट जन समुदाय में भाषण देना होगा। उसका उद्घाटन बड़े समारोह से संगीत और भाषणों द्वारा हुआ। तदुपरांत आए हुए प्रतिनिधियों का एक एक करके परिचय दिया गया और वे सामने आकर अपना भाषण देते थे। निस्संदेह मेरा हृदय धड़क रहा था
और जबान सूख रही थी। मैं इतना घबराया हुआ था कि सवेरे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मजूमदार की वक्रता सुंदर रही, चक्रवर्ती की तो उससे भी सुंदर। दोनों के भाषणों में खूब करतल ध्वनि हुई। वे सब अपने भाषण तैयार करके आए थे। मैं अबोध था और बिना किसी प्रकार की तैयारी के था, किंतु मैं देवी सरस्वती को प्रणाम करके सामने आया और डॉक्टर बरोज ने मेरा परिचय दिया। मैंने एक छोटा सा भाषण दिया। मैंने इस प्रकार संबोधित किया, अमेरिका निवासी भगनी तथा भ्रातृगण। इसके बाद ही 2 मिनट तक ऐसी घोर करतल ध्वनि हुई कि कान में उंगली देते ना बनी। फिर मैंने आरंभ किया और जब अपना भाषण समाप्त कर बैठा तो भावावेश से मानो मैं अवश हो गया था। दूसरे दिन सब समाचार पत्रों में छपा कि मेरी ही वक्रता उस दिन सबसे अधिक हृदय स्पर्शी थी। मेरा नाम अमेरिका भर में फैल गया। महान टीकाकार श्रीधर ने ठीक ही कहा है, मूकम करोति वाचालम, अर्थात जिसकी कृपा मूक को भी धारा प्रवाह वक्ता बना देती है, उस प्रभु की जय हो। उस दिन से मैं विख्यात हो गया और जिस दिन मैंने हिंदू धर्म पर अपनी वक्रता पढ़ी, उस दिन तो हाल में इतनी अधिक भीड़ थी जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। एक समाचार पत्र का कुछ अंश उद्धृत करता हूँ। केवल महिलाएं ही महिलाएं कोने कोने में जहाँ देखो वहाँ ठसाठस भरी हुई दिखाई देती थीं। अन्य सब वक्रताओं के समाप्त होने तक वे किसी प्रकार सहिष्णुता पूर्वक विवेकानंद की वक्रता की बाट जोहती खड़ी रहीं। तुम्हारे पास यदि मैं समाचार पत्रों की कर्तने भेजूं तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे, परंतु तुम जानते ही हो कि मैं नाम यश से घृणा करता हूँ। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जब कभी मैं मंच पर आया तो करतल ध्वनि से मेरा स्वागत किया गया। सभी पत्रों ने मेरी प्रशंसा के पुल बांध दिए और उनमें से जो बड़े ही कट्टर थे उनको भी स्वीकार करना पड़ा कि यह मनुष्य अपनी सुंदर आकृति, आकर्षक व्यक्तित्व और आश्चर्यजनक वक्तृत्व के कारण सम्मेलन में सर्वप्रधान व्यक्ति है, इत्यादि इत्यादि। बस, धन्यवाद। समरनाथ 2 चीज बताओ। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित मातृशक्ति और हमारे युवा साथी आप सभी को प्रणाम करते हैं। आज हमने बहुत सुंदर पद पढ़ा है जो स्वामी जी ने श्रीयुत आलासिंगा पेरुमल को लिखा है, और जो इससे पहले जो हम लोग पद पढ़ रहे थे, पद संख्या 7, वो भी स्वामी जी ने पेरुमल आलासिंगा को ही लिखा था। एक्चुअली जब स्वामी जी जब कहीं बाहर जाते थे तो वहाँ के रहन सहन क्या है वहाँ अपने शिष्यों को बताते थे, और साथ ही साथ युवाओं को भी कहते थे कि हमें अपने देश के साथ साथ बाहर विदेशों में भी जाना चाहिए, वहाँ की चीज़ों को समझना चाहिए। स्वामी जी ने इसे पहले पद में भी बोला था स्वामी जी की ये संसार है दुख का आगार है। हम इस तरह को समझे, संसार ये दुख्यालय है, दुख का आलय है और यहाँ पे सुख नहीं है। और यही दुख, यही स्वामी जी कभी कभी ये भी कहते हैं कि सुख से अच्छा जो दुख है वो बहुत ही शिक्षा हमें प्रदान करता है। स्वामी जी ने फिर कहा था दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर के पास सहायता की प्रार्थना करो। स्वामी जी ने कहा जो हमारे आसपास जो दुखी हैं, जो बहुत गरीब हैं, उनकी हमें सहायता करना चाहिए, और अगर निस्वार्थ रूप से अगर सहायता करें निश्चित रूप से साक्षात हम शिव की हम आराधना कर रहे हैं। और आज स्वामी जी जब शिकागो गए, वहाँ पे स्वामी जी को जब शिकागो वहाँ पे गए वहाँ स्पीच देने के लिए, वहाँ कोई निमंत्रण विशेष रूप से नहीं था, तो संकोच कर रहे थे। तो प्रोफेसर राइट उनसे मिले और पहली बार स्वामी जी इतने लोगों के बीच में
बोलने जा रहे थे, उनको डर भी लग रहा था, लेकिन जब भगवान का नाम लिया, श्रुति माँ का नाम लिया और उन्होंने अपने 2 ही शब्दों में अमेरिका वासियों को अपने भाषा से मुक्त कर दिया। और तो ये स्वामी जी ने वहाँ पे इसे बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये देखिए, ये जो स्वामी जी ने बताया, मुकम करोति वाचालम, जब भगवान अपना वाणी प्रकाश करते हैं तब भगवान का शक्ति इंसान के शक्ति में फर्क है। तो भाषण का आगे भी हम लोग देखेंगे, बहुत ही मार्मिक, ये स्वयं भगवान की वाणी स्वामी जी का माध्यम से प्रकाशित हुई। अभी समय को देखते हुए कुछ समय ध्यान करके आज के प्रसंग समापन करेंगे। सीधा होकर बैठे और आंखें बंद करके सांस प्रश्वास संतुलित करें। श्वास लेते समय चिंतन करें, ऊर्जा से आपका मन प्राण भरपूर हो रहा है। श्वास छोड़ते समय कल्पना करें, नेतिवाचक चिंताएं आपको छोड़ के चले जा रहे हैं। 5 बार लंबी गहरी श्वास लिया जाए, लंबी गहरी श्वास छोड़ा जाए। अभी हृदय मंदिर में विराजमान परमात्मा को कल्पना करें, एक उज्ज्वल ज्योति के रूप में या एक उज्ज्वल व्यक्तित्व के रूप में। मन ही मन उसका नाम दोहराएं अथवा हरिओम ये उच्चारण करें, भगवान का पावन नाम। 3 बार ओंकार के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। हृदय मंदिर में विराजमान परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करें। ओम असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मृतंगमय। हे प्रभु, हमें असत से सत्य की ओर ले चले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, मौत से अमृत की ओर ले चले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी ऊर्जा हाथ में लाया है, सच्चे चेहरे में लगाई। समापन गीत स्वामी विवेकानंद स्तुति। मूर्त महेश्वर मुज्जल भास्कर मिष्ट ममर नर वन्द्यम